ये कानून समाप्त होंगे, समाप्त होंगे। माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाए। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। राष्ट्रीय मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। जातीय बंधन तोड़ो, जातिहीन समाज बनाओ। ये आरक्षण हम आपके मुंह पे फेंक के मार देंगे उस दिन, मेरी बात का याद है। तुमको घेरेंगे, तुमको मारेंगे, पीटेंगे। तुम कल्पना करो कि क्या क्या करेगी ये जनता। देश में आरक्षण के खिलाफ रण छिड़ा हुआ है। सवर्ण संगठन जंतर मंतर पर लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि आरक्षण हटना चाहिए, और यदि आरक्षण हटाना संभव ना हो तो कम से कम इसमें समीक्षा हो और समीक्षा के बाद कुछ बदलाव हो, जिससे संविधान में जिनके लिए इसकी व्यवस्था की गई थी उन्हें उनका हक मिल सके। और आरक्षण के खिलाफ जो देश में ये माहौल बनाया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ना पक्ष और ना ही विपक्ष का कोई सवर्ण नेता खुलकर बोल पा रहा है। वहीं इसके उलट यदि आरक्षित वर्ग की बात करें तो उनके नेता विपक्ष में जो हैं वो भी बोल रहे हैं और जो सरकार में हैं वो भी बोल रहे हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर देश में आरक्षण के खिलाफ ये माहौल क्यों बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी कुछ दिनों पहले कॉकरोच जनता पार्टी का शिक्षा में सुधार के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था, और अब दिल्ली में एक और बड़ा आंदोलन हो रहा है, और इस आंदोलन का मकसद है आरक्षण हटाओ, और इसको नाम ही दिया गया है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इसमें मांग की जा रही है कि भले ही आरक्षण ना हटाया जाए, लेकिन इसमें अब समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के बाद बदलाव भी होना चाहिए। जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो दलील दे रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था जिन लोगों के लिए की गई थी, इसका लाभ उन लोगों को मिल ही नहीं रहा है, बल्कि बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चुने हुए परिवार ही इसका लाभ उठा रहे हैं। लिहाजा अब इसकी समीक्षा हो और समीक्षा के बाद कानून बने कि जो वास्तव में जरूरतमंद हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिले। और आवाज तो यह भी उठाई जा रही है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए जैसा कि है, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि गरीब और पिछड़े तो सवर्ण जातियों में भी है। हालांकि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी सवर्ण संगठनों को लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है, और उनके इस हक को मार रहा है आरक्षित वर्ग। बार बार दुहाई दी जाती है कि कम परसेंटेज वाले आगे बढ़ जाते हैं और सवर्ण जातियों के जो योग्य उम्मीदवार हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। लिहाजा अब इसकी समीक्षा हो और समीक्षा के बाद कम से कम इतना बदलाव हो कि जिन्हें वास्तव में जरूरत है, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, उन्हें आरक्षण मिल सके। और जब ये मांग उठाई जा रही है तो सरकार तो इस पर पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुकी है, अपना रुख साफ कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर कोई भी, चाहे ये सरकार हो या इसके बाद कोई सरकार हो, आरक्षण नहीं हटेगा। और इससे पहले यदि बात की जाए तो कई चुनाव ऐसे हुए थे देश में जिनमें कि विपक्ष की तरफ से यह फैलाया भी गया था कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है और आरक्षण को खत्म कर सकती है, और उसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला था और देश की जनता को गारंटी दी थी कि उनके रहते हुए आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। और यदि हाल फिलहाल की बात भी की जाए तो कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान है, वैसा ही एससी एसटी में भी होना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर से सरकार ने कहा था कि ये गरीबी उन्मूलन के लिए व्यवस्था संविधान में आरक्षण की नहीं की गई थी, बल्कि जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए थे
उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और आरएसएस चीफ मोहन भागवत से भी जब पूछा गया था कि आरक्षण कब तक, तो उन्होंने भी यही कहा था, भेदभाव जब तक, आरक्षण तब तक। यानी कि आर्थिक तौर पर किसी को सबल बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस पर सवाल बार बार आरक्षण विरोधी उठा रहे हैं। अब जो हम कह रहे हैं कि जब से ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, चाहे पहले सोशल मीडिया पर रहा हो और अब सड़कों पर हो रहा हो, जितने भी सवर्ण नेता हैं, चाहे वो सरकार में हो या फिर विपक्ष में हो, आरक्षण के खिलाफ चू तक नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ये माहौल देश में बनाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, इसके खिलाफ जो सरकार में आरक्षित वर्ग के नेता हैं या फिर जो विपक्ष में भी हैं, वो भी इसके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं हटाया जा सकता। यदि हम केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि आरक्षण कोई खैरात में नहीं मिला हुआ है, वो संवैधानिक अधिकार है और इसे कोई नहीं हटा सकता। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, एक बार वो आप सुनिए। देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। और चिराग पासवान जो कह रहे हैं, ऐसा कहने वाले या आरक्षण के समर्थन में वो सरकार में अकेले नहीं हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले तो यहां तक कह रहे हैं कि जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, उन पर केस होना चाहिए। तो एक बार आरक्षण की जो ये आग सुलग रही है देश में, जो आरक्षण की खिलाफत की जा रही है, इस पर रामदास अठावले क्या कह रहे हैं, एक बार उन्हें भी आप सुनिए। मुझे लगता है कि आरक्षण खत्म करने का किसी को अधिकार नहीं है। संविधानिक अधिकार है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबीसी सिंह जी के टाइम पर मिला था। तो मुझे लगता है कि और उसके बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण दिया है, तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है। तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है, ये सबका संवैधानिक अधिकार है। और इसकी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं, इसके ऊपर इनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। जो सरकार में रहकर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अब बात करते हैं विपक्ष की। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी चीफ हैं और नागीना से सांसद हैं। वो सवर्ण संगठनों को अपनी राय दे रहे हैं कि यदि उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है और आरक्षण की व्यवस्था देश में इस तरह से नहीं होनी चाहिए जैसे कि है, तो उन्हें अपना एक अलग संगठन बना लेना चाहिए, उन्हें एक अपना अलग सियासी दल बना लेना चाहिए, चुनाव लड़े, जीत कर आए, सरकार में आए और फिर जो बदलाव चाहें वो बदलाव करें। तो आरक्षण पर चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि जब तक जातिगत भेदभाव और छुआछूत रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा, और जब ये जाति की ऊंच नीच भेदभाव खत्म हो जाएगा तो ऐसा दिन आने के बाद वो खुद आरक्षण मुंह पर फेंक कर मारेंगे। क्या कुछ चंद्रशेखर कह रहे हैं, एक बार इनको भी सुनिए। याद रखना मेरी बात को, नोट कर लेना। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भेड़ बकरी पालो, मगर गलतफहमी मत पालो। जब तक इस देश में गैर बराबरी रहेगी, छुआछूत रहेगा, आरक्षण रहेगा। पहले संवैधानिक मूल्य को स्वीकार करो, जातिवाद छोड़ो, गैर बराबरी बंद करो, भाईचारा बनाओ, समता मूलक समाज बनाओ, जातीय बंधन तोड़ो, जातिहीन समाज बनाओ। ये आरक्षण हम आपके मुंह पे फेंक के मार देंगे उसी दिन, मेरी बात को आप याद रखें। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में आपने कई बार देखा होगा स्वामी आनंद स्वरूप को। वो कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन में पुलिस
सवर्णों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, लेकिन एक भी सवर्ण नेता उनके समर्थन में नहीं आ रहा है। वो नसीहत दे रहे हैं अपने नेताओं को कि तुमसे अच्छे तो वो नेता हैं। जब भी SC ST वर्ग पर कोई इस तरह की दिक्कत आती है तो वो खुलकर उनके समर्थन में आते हैं। क्या कुछ स्वामी आनंद स्वरूप सवर्ण नेताओं के लिए कह रहे हैं और इस पूरे आंदोलन पर कह रहे हैं, एक बार उनको भी आप सुनिए। ओम नमो नारायण। ये वीडियो में बीजेपी में काम करने वाले सवर्ण जाति के नेताओं के लिए बना रहा हूं। शर्म करो। दिल्ली में दिल्ली पुलिस अमित शाह के इशारे पर दौड़ा दौड़ा के इतनी क्रूरता से मार रही है, इतनी बुरी तरह मार रही है। क्या उन्होंने कोई घोड़े खोल लिए तुम्हारे बीजेपी के? अपने हक की, अपनी समानता की, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की जायज मांग करना क्या अपराध है? जिस प्रकार से पूरी दिल्ली में दौड़ा दौड़ा करके लोगों को मारा गया, 400 से ज्यादा लोग भर्ती हैं। नोएडा में मारा गया। डर इतना है कि आपने BNS 163 वहां लागू कर दिया। नोएडा में कहां कहां लागू करोगे? यह आंदोलन एक एक जन का आंदोलन होगा, एक एक गांव का आंदोलन होगा। तुमको घेरेंगे, तुमको मारेंगे, पीटेंगे। तुम कल्पना करो कि क्या क्या करेगी ये जनता। ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील हैं एडवोकेट अनिल मिश्रा। वो अक्सर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी करते हैं और बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी के चलते हुए उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। अब आप सोचिए कि जो बाबा साहब अंबेडकर से इस तरह नफरत रखते हों, क्या वो बाबा साहब अंबेडकर के बनाए गए संविधान में जो SC ST या OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं, और वो ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। तो वो खुलकर रिजर्वेशन की खिलाफत कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि आरक्षण को हटवाकर ही वो दम लेंगे। और जो अभी आंदोलन है, इससे बड़ा आंदोलन आने वाले वक्त में दिल्ली में करेंगे। तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पर क्या कुछ कह रहे हैं एडवोकेट अनिल मिश्रा, एक बार उनको भी आप सुनिए। संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तेज गति से बढ़ते रहेंगे। ये कानून समाप्त होंगे। किसी भी सीमा तक कोई भी ताकत, कोई भी लालच इनको नहीं रोक सकता। ना ही हम दबाव में हैं, ना किसी लालच में हैं, ना किसी से डरते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो हमें हासिल करना है, जात बिरादरी पर आधारित कानूनों की समाप्ति, आरक्षण की समाप्ति, ये सब हासिल करने के बाद ही हम चैन से बैठेंगे। एक तरफ सवर्ण संगठन रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चला रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि रिजर्वेशन किसी कीमत पर नहीं हटेगा। और यदि आरक्षित वर्ग के नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई आरक्षण को हटाना तो दूर छेड़ भी नहीं सकता। अब जो सवर्ण संगठन है वो सवाल यही उठा रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की चलो हम भी मांग एक तरफ रख देते हैं, लेकिन इसमें समीक्षा हो, इस पर चर्चा हो। इससे आखिर सरकार और जो वर्ग इसका लाभ ले रहे हैं वो क्यों बच रहे हैं? और यही सवाल हम आपसे भी करना चाहते हैं कि क्या अब वक्त आ गया है कि आरक्षण में समीक्षा और समीक्षा के बाद बदलाव हो? और जो सवर्ण संगठनों की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि जिन्हें जरूरत है आरक्षण उन्हें मिले, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।